सराफ, वो अब पूरी यहाँ होने वाली। टीम इंडिया सीट शेयरिंग नहीं, सीट विनिंग पर अपनी रणनीति बना चुकी है। कह रहे हैं मनोज यादव रणनीति बन चुकी है, लेकिन आपके गठबंधन पर अब सवाल हो गए हैं जब विपक्षी गठबंधन के नेता ये दावा करते हैं कि कुछ घटक दल एनडीए के ही हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। ख्वाब तो आपके अपने हाथ में है ना, कोई भी ख्वाब देख सकता है, सपने देख सकता है। सपने देखे, सपने देखना बहुत खूबसूरत चीज है। वो सपने ही रह जाते हैं। जब आप सवेरे नींद से उठ जाते हैं तो सपने समझकर ही उसको भूल जाते हैं लोग। यहां पर देखिए, मैं बीच में किसी के नहीं बोला। ठीक है वैसे ही मनोज जी, मैं आपको मौका दूंगी। हम लोग खाली 2 लोग हैं, भाजपा और हम, इसलिए हमें कम से कम मौका दिया जाए उतना कि हम लोग इन तीनों के साथ में बात अपनी रखें। ठीक है, बोलिए संजय जी। देखिए, कोई विजन डॉक्यूमेंट है नहीं। हमारे साथी, सीनियर साथी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, कौन सा विजन डॉक्यूमेंट है? देश को ये रोजगार की बात कर रहे हैं। हमारी बहन जनता दल यूनाइटेड की बोल रही थी कि हम लोग विकास करेंगे। कौन सा विकास हुआ बिहार में? परसों एक मीडिया के साथी का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ सड़क पर। कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? कितनी माइग्रेशन हो रही है बिहार से, इनको पता है? उसका डाटा निकाले। कितना यूथ पिछले 17 साल से वहां पर नीतीश बाबू बैठे हैं। नीतीश बाबू हमारे साथ जब थे तब वहां पर कोई प्यार मोहब्बत दिखता था, तब एनडीए के साथ में रहने के बाद दिखता था कि कहीं पर गवर्नेंस है। जब भी वो जंगल राज 2 में आ गए, आप देखिए डेली हर दूसरे दिन वहां कत्ल हो रहा है। और वहां पर वो कहते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं, ऐसा भी हो गया क्या? हमें तो देखा ही नहीं, हमने तो पता ही नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? कौन से विकास और डेवलपमेंट की? देखिए, देश ने, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उस नेतृत्व को पूरे देश ने देखा है। चाहे ये लोग कह रहे हैं क्या किया, शौचालय इनको फर्क नहीं पड़ता है। शौचालय की उस गरीब साथी को जाकर जाइए उसके घर में, जिसके लिए लोग राजनीति कर रहे थे। एससी एसटी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा पिछड़ों की बात करें। उनके घरों में कभी इन्होंने देखा जहां वो हमारी मां बहन बेटी जब सवेरे बेचारी 5 बजे अंधेरे से अंधेरे में निकलती थी और शाम को 7 बजे के बाद अंधेरे में जाती थी, आज उसके घर में, चाहे वो इनको बहुत आसान लगता है, लेकिन उस महिला से पूछिए, उस हमारे बहन बेटी से पूछिए कि उसको क्या सुविधा मिली। घर दिए गए, कितने घर दिए गए, लाखों में। संजय जी, मुद्दों पे भी हम आगे हम बहस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन विषय है मुंबई की जो बैठक, इंडिया गठबंधन और उसके सामने एनडीए, वो कितनी चुनौती खड़ी कर रहा है, आज हम इन्हीं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और सीट शेयरिंग की अगर अब बात होती है तो यहां पर समीकरण, अगर मैं आप ही की पार्टी की बात कर लूं, आरएलजेपी और एलजेपीआर, उनके बीच में तो कितनी रार है, कितनी तकरार है। देखिए, रार और तकरार की बात नहीं है। जो जहां पर सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो वहीं से लड़ेगा। चिराग जी ने पहले बोला था, अभी रिसेंटली देखो चिराग जी का स्टेटमेंट खुद आया है कि मैं जमुई से तैयारी कर रहा हूं। जो पारस जी ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट, जहां सिटिंग एमपी है वहां से वो लड़ेंगे, और जहां से चिराग जी सिटिंग एमपी है वो वहां से लड़ेंगे। मतलब सेटल आउट हो गया ना सब। ऑफकोर्स वो सेटल आउट हो जाएगा। एनडीए में कोई इश्यू नहीं है। हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जब एनडीए घटक दल की सब बैठक होगी, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ की तरह, इनकी तरह नहीं है। चलिए, मैं विश्वास पाठक जी के पास एक बार चली जाती हूँ, उनका बीच में ऑडियो कट हो गया था। तो विश्वास पाठक जी, आप कह रहे हैं कि भाई जो ये बैठक हो रही है, ये महज एक संयोग है, कोइंसिडेंस है, लेकिन इस बैठक में जो मुंबई में इंडिया गठबंधन की हो रही है, वो सीधे तौर पर इस वक्त और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं तमाम नेता। वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि आप ही के घटक दल शामिल हो सकते हैं, इसके बाद और साथ ही जो कभी आपके घटक दल रहे हैं, आपके सहयोगी दल रहे हैं, उनसे भी बातचीत अब लगातार कर रहे हैं। देखिए, इस चर्चा को शुक्रवार को शाम को भी आप लीजिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि 2 दिन में यहाँ पर क्या हो गया है। ये बैठक के पहले नीतीश बाबू ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शरद पवार के मन में क्या आपको मालूम नहीं, वो अभी भी कह रहे कि अजीत दादा हमारे साथ है, हम उनके साथ ही है। ये पूरे कंफ्यूज लोगों की बैठक है। इनके पास एजेंडा न होने के कारण लोकसभा इलेक्शन के 4-5 महीने पहले ऐसे ही माहौल बनाते देश ने देखा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके पास इस चीज का जवाब कहाँ है, जहां पर एक तरफ एनडीए की सरकार और एनडीए के प्रधानमंत्री कहते हैं और सोचते हैं कि 140 जनता के बारे में। यहाँ पर आर्थिक नीति में हम पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आर्थिक में पंक्ति में जाकर बैठे हैं। राष्ट्र के नाम हमारी जो जो नीतियां है वो भी पूरा दुनिया देख रही है। दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। 2024 का तो इलेक्शन हमने जीत लिया। हम इनसे इतना ही सलाह करेंगे कि अगर आपने आज से प्रयास चालू किया है तो 2029 का सोचो
अभी आप 24 तो निकल गया आपके हाथ से। इस लेकिन प्रकार अगर से आप शरद बैठकें नहीं पवार के होती लिए है। अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सवाल अजीत पवार के लिए भी तो हो सकते हैं, वो भी तो जा सकते हैं शरद पवार के पास, क्योंकि मुलाकातें तो लगातार चली रही हैं दोनों के बीच। देखिए, अजित पवार चले भी गए तो भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के पास 170 से ज्यादा सीटें हैं, विधायक है, इसलिए यहाँ के स्टेबिलिटी का सवाल नहीं है। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र है, हमें उस बात की कोई चिंता ही नहीं है, हम तो यहाँ पे बड़े स्टेबल है। अजित दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से आकृष्ट होने के कारण हमारे साथ आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। लेकिन जिस प्रकार से कंफ्यूजन इंडिया में चल रहा है, अभी देखिए इनके पास में उद्धव जी ठाकरे को भी प्रधानमंत्री बनना है, ममता को भी प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश को प्रधानमंत्री बनना है, अभी खड़गे जी को आगे कर रहे हैं, जब समय आएगा तो राहुल गांधी स्वयं आ जाएंगे। इस प्रकार से देश चलता है क्या? जब एक नेतृत्व होता है, सशक्त नेतृत्व होता है, तो उसके बाद में फिर झंडे की बात, कलर की बात सब आती है। तो एक झंडा लेके क्या करेंगे? झंडा फहराने से लोगों के मत नहीं मिलते हैं। आपको एक डिसीजिव लीडरशिप चाहिए, और मोदी जी के मुकाबले आपके पास कौन है? इसलिए मैं इनसे यही कहूंगा, आप बैठकें करो और अभी 2029 की बात सोचो। ठीक है, जवाब दीजिए राजू वाघमारे जी, जवाब दीजिए। क्या है पूजा जी कि हमारे मित्र भाजपा वाले इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि क्या है, जमीनी स्तर का इनको अंदाजा ही नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि अजीत पवार हमारे पास खुद होके आ गए। अरे अजीत पवार को ईडी और सीबीआई का धमकी देके आप ले लिया। अगर आपकी इतनी मजबूत महाराष्ट्र रहती थी, आपके पास बहुमत था, तो अजीत पवार को छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। इनका प्रॉब्लम ऐसा है भाजपा का कि इनके पैरों तले की जमीन निकल गई है। पूरे सर्वे इनको बता रहे हैं कि किसी भी हालत में भाजपा 2024 में हारने वाली है, और इसीलिए इनका ये चालू है। ये हमारे पास उंगली दिखा के बता रहे हैं कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इनके पार्टी में राजनाथ सिंह जी तैयार है, इनके पार्टी में गडकरी जी बात कर रहे हैं कि भाई उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। तो इनके पार्टी में भी लेकिन शरद पवार को लेकर स्थिति तो असमंजस में है, कंफ्यूजन तो है। नहीं, शरद पवार जी को लेके उन्होंने जो एक दावा किया था, वो जो लीगल चीजें है, इलेक्शन कमीशन के आगे, उसके लिए उन्होंने वो दावा किया था। बट पब्लिक में शरद पवार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, और बीजेपी के साथ भी लोग जाएंगे के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वो जंग लड़ेंगे। तो शरद पवार जी का संभ्रम भी पूरी तरह से दूर हो चुका है। एनडीए जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इंडिया एक झांकी नई आंधी है और एनडीए को हर तरह से भारी है। तो ये क्या है, एनडीए की पूरी तरह से अभी पूरी तरह से ये फंस गए हैं, ये अंडर में फंस गए हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बातें की जाए, किस तरीके से इंडिया का सामना किया जाए। और इसीलिए इनकी ये बयानबाजी शुरू है। मोदी जी तो पूरी तरह से डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ। अगर भाजपा इतना मजबूत था तो एनडीए बनाने की जरूरत इनको पहले 8 साल क्यों नहीं पड़ी? अभी आखिरी साल में क्यों एनडीए बनाने की जरूरत पड़ी? तो कारण तो सभी के सामने है कि ये डर गए, मोदी जी डर गए कि कहीं गुजरात में वापस जाना ना पड़े। इसके लिए इस तरीके की बयानबाजी और एनडीए को दूर नजदीक करने की कोशिश की जा रही है। बट कोई आएगा नहीं, क्योंकि एनडीए के लोग भी हमारे संपर्क में है। अनुप्रिया, क्या मुंबई से दिल्ली का जो रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है, क्या अभी भी उसमें कुछ रोड़े हैं? क्योंकि पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। कल खुद केसी त्यागी जी वो कह रहे हैं, नीतीश जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार सभी पीएम बनने योग्य हैं। पूजा जी, केसी त्यागी जी ने यह कहा कि हमारे दल में जितने भी गठबंधन है, सभी नेता इतना शक्तिशाली है और प्रभावशाली है कि सभी कोई भी चेहरा हो सकता है, लेकिन इनके पास जो चेहरा है
वो चेहरा कलंकित हो चुका है देश में। अब ये बात कर रहे थे रोजगार के बारे में संजय जी, इनको शायद जानकारी नहीं है कि बिहार में 1,70,000 अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ और लोगों ने एग्जामिनेशन में दी, जिसमें कम से कम 4 लाख लोग जो थे ये यूपी के थे। जो यूपी का मॉडल आप कहते हैं, योगी मॉडल की बात हो रही थी। और योगी मॉडल ने ये जितनी भी जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहां बेरोजगारी इस दर पे है। और एक बात करते हैं हमारी, हमने तो हर क्षेत्र में बिहार ने अपनी लोहा मनवाया। हमारे अभ्यर्थी चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो किसी भी तरह के आईआईटी हो, एआईएम की एग्जाम, जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन है वहां हमने लोहा मनवाया। लेकिन रहा इंडिया गठबंधन, परेशानी यह है पूजा जी कि इंडिया जो गठबंधन हुआ है यह भाजपा के नेताओं के लिए बहुत ही परेशानी, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चेहरे, हमारे पास चेहरा यह है, मैं बता दूं, आप कह रही है परेशानी, मनोज यादव जी बीजेपी कह रहे हैं कि आप म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। स्पष्ट कर दूं, दो बातें इन्होंने भी कही, संजय जी ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले कौन है, पाठक जी ने भी ये बात, हम मोदी से कोई मुकाबला ही नहीं करना चाहते। कौन करेगा मोदी जैसे व्यक्ति से मुकाबला? वो कोई मुकाबले लायक ना, उनको गेम के रूल फॉलो करना है, ना उनको गेम के नियम कानून मालूम है। वो तो पद से अलग हटके काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम आपको हटाने के लिए आ रहे हैं, और हटाना इसलिए आपको है क्योंकि आपने जनता के जो वादे जनता से किए थे वो काम नहीं किए। मुकाबला हम ऐसे व्यक्ति से नहीं करते। दूसरी, सपने आते स्वयं है, देखता नहीं है कोई, और जो देखता है वो विजन होता है। जो इंडिया है वो अपना विजन सामने स्पष्ट है, और इसीलिए इंडिया का सृजन हुआ है। हम अपने सृजन को विजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सपने देखो रात को, अक्सर मोदी जी देखा भी करते हैं। अभी मैंने देखा था एक चैनल पे, वो चंद्रयान के साथ पहुंच गए थे, अब कुछ चैनल वालों ने उनको साथ में ही भेज दिया। पता नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ढंग से लगाया था नहीं लगाया था, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं तो घबरा गया था एक मिनट के लिए कि मोदी जी चंद्रयान में चले गए, रोवर फोटो खींचने गए क्या? वैसे वो फोटो खिंचवाने में विश्वास रखते हैं, खींचेंगे तो मुश्किल ही। ठीक है, जवाब दीजिए संजय सराफ जी, जवाब दीजिए। बड़ा अजीब सा लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं। आप बहुत सीनियर प्रवक्ता है, अच्छा नहीं लगता ये बात बोले। आप तो योगी जी को हटा नहीं पाए, आपके अखिलेश बाबू मोदी जी को क्या हटाएंगे पूरे देश से? पहले अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, वही आपका घर परिवार ही चलता रहे मनोज बाबू, वही बहुत है। बाकी रही बात हटाने की, हटाना बहुत दूर की बात है। आपने तो मुबारकबाद देनी चाहिए थी जो चंद्रयान पूरे दुनिया में पहली बार हमारे भारत ने किया, साइंटिस्टों ने किया। लेकिन उन साइंटिस्टों के पीछे जो आशीर्वाद था वो मोदी जी का आशीर्वाद इसलिए था कि इससे पहले जब फेल हो गया था मोदी जी खुद जाकर गले लगे, उनको चंद्रयान 3 देश का गौरव है और सभी को उस पर गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं, और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं। स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन देश एक है, और इस देश की एकता, अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तो आप ये देख रहे थे इंडिया की मुंबई बैठक का टीजर, जिसे शिवसेना उद्धव गुट ने जारी किया है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग के पहले दिन उद्धव ठाकरे सभी विपक्षी नेताओं को डिनर भी देने वाले हैं। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर सभी की रहेगी नजर। बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।